बात नहीं, ईमानदार की जिंदगी में आता रहता है। आमीन हालेलुया। खुदा के नाम को इज्जत और जलाल और कलाम बयान करता है कि सादिक एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, 7 दफा भी गिरेगा तो क्या होगा? आप खड़ा होगा। हालेलुया। लेकिन शरीर है वो जब गिरता है तो गिरा ही रहता है। लेकिन मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो मैं ईमान रखता हूँ, मैं ईमानदार हूँ। आमीन हालेलुया। सब ईमानदार है और हमारी जिंदगियों में ऐसा होता रहता है। तो मेरे दिल में ख्वाहिश है कि मैं सबसे पहले अपनी गवाही से शुरू करूं। आमीन। मुझे अच्छे तरीके से याद पड़ता है कि मार्च का एंड था जब मैं चर्च में आया था लास्ट टाइम। उसके बाद हम पाकिस्तान चले गए। उसके बाद जब वापस आए हैं तो एक संडे आ नहीं सके और उसके बाद इतना ज्यादा बीमार हो गया कि टेम्परेचर मेरा 102 और 104 100 to 104 के दरमियान मूव करता था और इतना ज्यादा टेम्परेचर रहता था कि मुझे याद है कि शमाया मशीन में मुझे रात में उठ कर जो था ना ठंडे पानी से पट्टियां करते थे ताकि टेम्परेचर उतरे और ऑलमोस्ट 1 वीक ऐसा ही रहा। और शुरू में मैंने क्या किया, क्योंकि नॉर्मली कई दफा सीजन चेंज होता है, हम सब बीमार कई दफा हो जाते हैं, थोड़ा बहुत हो जाता है। तो मुझे लगा कि ये वही सीजनल चेंज है, वायरल रहेगा और खुदा करेगा चल ठीक भी हो जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जब मेडिसिन ली, हमारे करीब एक फार्मेसी वहाँ पे डॉक्टर है, उसके जरिए से मेडिसिन ली, हफ्ते के बाद भी बुखार उतरा नहीं तो मैं डॉक्टर के पास चला गया। डिले इसलिए किया क्योंकि नॉर्मली यहाँ पर सबकी इंश्योरेंस रहती है और हमारी कंपनी की इंश्योरेंस थी नहीं। तो मैंने ईमान रखा, मैं कहा खुदा करेगा ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। नहीं ठीक हुए तो कोई बात नहीं, डॉक्टर के पास चले गए। लूका तबीब था तो डॉक्टर के पास जाना कोई बुराई नहीं है। डॉक्टर के पास गया, टेस्ट करवाए। डॉक्टर ने जब रिजल्ट्स आने थे, उन्होंने मुझे रात में कॉल आया, मैं टेस्ट लेके आया। उन्होंने कहा जी आपके नौसा ना पता नहीं क्या CRP या CPR, अगर कोई मेडिकल लाइन से यहाँ पे आपको शायद समझते हो, CPR वो कहते हैं कि ये आपकी C प्रोटीन होती है जो कि बॉडी प्रोड्यूस करती है जब कोई फॉरेन बैक्टीरिया या इन्फेक्शन आ जाता है। तो डॉक्टर ने कहा कि लेडी डॉक्टर थे, उसने कहा कि NMC में गया। बाय द वे ऐसा भी नहीं था कि किसी क्लिनिक पे चला गया, NMC पे गया। उसने जब मेरी रिपोर्ट देखी तो मतलब रात में मुझे डॉक्टर की कॉल आई, दूसरे डॉक्टर की। उसने कहा कि आपने सुबह लाजमी डॉक्टर को देखना है, आपकी रिपोर्ट्स ठीक नहीं है। अच्छा, हमने कहा कोई बात नहीं, हमारा तो डाउन है, घबराने की जरूरत नहीं है। सुबह के टाइम मैं और उसकी में दोनों गए हैं। अब डॉक्टर का रवैया क्या था, उससे रिपोर्ट देखें, मुझे आपको कॉल आ गई थी। मैं कहा जी बिल्कुल आ गई थी। अब आपको पता भी होगा कि आपका इन्फेक्शन जो है जिसकी रेंज 3 या उससे नीचे होना चाहिए था वो 102 है। अब डॉक्टर ने मुझे और शिमी के बाद में हंसी हुई, उसने अपने हाथ खड़े कर दिए। उसने कहा कि इस कदर ज्यादा इन्फेक्शन है कि हम इसको ट्रीट ही नहीं कर सकते। और मैं और शिमी जब बाहर निकले, हम उसका चेहरा देख रहे, हम बड़े इत्मीनान से बैठे थे क्योंकि हमारा भरोसा हमारे खुदा के ऊपर है। हमें पता है कि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई हुई है। लेकिन ये जिस्मानी कमजोरी है। लेकिन मैं और आप ईमानदार हैं, हम जिस्मानी कमजोरी को नहीं देखते। और कुछ ही दिन पहले मैं शिमी से बात कर रहा था, शिमा कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए, हमने जिस्मानी रिपोर्ट को रिजेक्ट करना है। हम ईमान रखते हैं कि अगर खुदा कह रहा है कि मैं जीऊंगा तो मैं जीऊंगा। आमीन हालेलुया। तो हमने इसी बात पे ईमान रखा और वापस आ गए। और उसने जब बोल दिया कि हम ट्रीट ही नहीं कर सकते इसको, तो मुझे और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने कहा जी आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाएं। तो मैंने फिर 4-5 दिन वेट किया, मैंने इंश्योरेंस अप्लाई की, उसका कार्ड ही नहीं आ रहा था। मैं कहा चले अभी कॉस्ट काफी सारी आने वाली है, अभी पहले टेस्ट भी काफी महंगे हुए, मेरे को 1000 दिरहम लग गया टेस्ट के ऊपर NMC में। तो मैंने कहा बड़े हॉस्पिटल में तो ज्यादा लगेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारा खुदा जो है वो हमारी जिंदगियों में इस तरह काम करता है, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी गवाही। और शमाइम ने एक वर्ड बोला, इसने कहा बाबा आप जब बड़े हॉस्पिटल जाएंगे, मैंने तुम्हें अजमान में अपॉइंटमेंट ली, तो कहती जब आप वहां पर जाएंगे तो ये आपके लिए नहीं बल्कि उस डॉक्टर के लिए गवाही होगी। क्योंकि मैंने उस पूरा हफ्ता जब मैं इंश्योरेंस का वेट करता रहा, कार्ड आने का, इंश्योरेंस कार्ड का सर्टिफिकेट आ गया था लेकिन इंश्योरेंस कार्ड नहीं आया था। तो मैं मेडिसिन कोई प्रॉपर ले नहीं रहा था। उस डॉक्टर ने मुझे सिर्फ एक एंटीबायोटिक लिख दी और पैरासीटामोल लिख दी, मैं वो मेडिसिन ले रहा था। और वो मेडिसिन कुछ खास मेडिसिन नहीं थी। हफ्ते के बाद जब मैं गया हूँ और ईमान के साथ गया मुंबई में, उन्होंने जब सुना, मुझे बाकायदा उन्होंने रेफरल लेटर दिया। और NMC, मैं किसी के खिलाफ नहीं बात करना चाह रहा कि NMC, लेकिन हॉस्पिटल वालों के नजदीक ये इतने ज्यादा इन्फेक्शन था कि वो कहते हैं हम ट्रीट नहीं करते थे। उन्होंने इतना बड़ा मुझे रेफरल लेटर लिख के दिया कि आप जहां पे भी जाएंगे आपने ये बताना है उनको कि मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ क्या है। अच्छा, मैं बाथरूम पे गया हूँ, दिया, वहां पे भी इत्तेफाकन एक लेडी डॉक्टर ही मिली, तो उनको मैंने दिया, उससे भी बड़ी परेशानी जाहिर थी उसने कहा, लेकिन उसने मुझे एक तसल्ली दी। उसने एक बात की, उसने कहा मुमकिन है कि ये जो आपका इन्फेक्शन था ये ब्लड में था, बैक्टीरियल था,
मुमकिन है ये टाइम गुजर चुका हुआ आपका और आप हीलिंग प्रोसेस में हो, लेकिन एक फायदा ये हो कि मेरे बुखार जो थे वो कम होना शुरू हो गया हुए थे। नेक्स्ट डे रिपोर्ट आई और खुदावंद के वजह से वो जो इन्फेक्शन लेवल था, जो एंटीबायोटिक्स हैवी डोजेस लेने के बावजूद 102 में जब मैं डॉक्टर के पास गया रिजल्ट कराए, मैं एक हफ्ता 2000 mg डेली की एंटीबायोटिक ले रहा था। 7 दिनों में मैं यानी 14 ग्राम की जो बड़ी तादाद होती है, बड़ा वो होती है उसकी डोजेज ज्यादा है, इतनी एंटीबायोटिक लेके गया हुआ था, तब भी मेरा इन्फेक्शन ज्यादा था। और जब बाद में मैं गया हूँ विदाउट एंटीबायोटिक के, तो खुदावंद की वजह से मेरा इन्फेक्शन लेवल जो था वो 15 आ चुका था। हालेलुया, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल। और इवन डॉक्टर ने मुझे कहा, उसने कहा कि आप बहुत लकी हैं कि आपने जैसे बताया कि इवन आप दरमियान में मेडिसिन उस तरह नहीं भी ले रहे थे, लेकिन आपका इन्फेक्शन का लेवल बिल्कुल नीचे आ गया। हम आपको कोई हैवी डोज नहीं देंगे, नॉर्मल उसने मुझे मेडिसिन दी और नाम की वजह से मैंने एक हफ्ता मेडिसिन खाई। और ये इस बात को भी अब तकरीबन 10-12 दिन हो गए और नाम की वजह से कोई बुखार नहीं, कोई गले में तकलीफ नहीं है। हालेलुया, ऑल ग्लोरी टू गॉड। और लेकिन मैं जो सबसे बड़ी आपको एक और बात बताना चाह रहा था, मैं बीच में भूल गया कि मैं खौफ में गया, डर में गया। देखिए इनकम यहाँ पे आपको पता है कि हम लोग लिमिटेड चलते हैं, आपके जितने इनकम होती है उतने अखराजात भी होते हैं, एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो मैं ऑलरेडी 1000 लगा चुका था। मैंने कहा यार अब तो तुम जा रहा हूँ, मैं तो बड़ा हॉस्पिटल है, ज्यादा लगेगा। लेकिन खुदावन ने उस डॉक्टर के दिल में डाला। अब ये उन दिनों की बात है जब वॉर चल रही थी और मैं उधर गया और मैंने जान के बात की। मुझे कहती है कि आपने मैं आपको मेडिसिन दे दूं। मैं कहती मैं पाकिस्तान अभी जाऊंगा जुलाई में, तो मैं अपने फुल टेस्ट वहां पे करवाऊंगा। मैं चाह रहा था कि मैं उसका रिएक्शन देखूं। आप यकीन मानिए, उसके बाद उस लेडी डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपके इंश्योरेंस है। मैं कहने ये बात मुझे एनएमसी ने भी पूछी, लेकिन उन्होंने मुझे कोई डिस्काउंट नहीं दिया। अब यकीन नहीं मानेंगे, उसने मुझे 50% डिस्काउंट अपने तरफ से दिया। उसने कहा ये मेरा पर्सनल डिस्काउंट है, मैं आपको दे सकती हूँ 50%, और मेरे पैसे जहां एनएमसी में लगे उसके आधे भी नहीं लगे। हालेलुया। तो खुदावंद ऐसे अपने लोगों की जिंदगी में फेवर्स देता है। एक चीज है, अभी भी थोड़ी सी कमजोरी का एलिमेंट है, तो आप मुझसे रिक्वेस्ट है कि जैसे चर्च पहले खड़ा हुआ, आप सबने दुआ की, इसी तरह दुआ करते रहे ताकि खुदावंद जो ये वीकनेस का एलिमेंट है वो भी जाए। आमीन, हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दें। और आज के लिए सबसे अहम बात है आप सबकी दुआएं, लेकिन पास्टर जी के लिए वो थ्रू आउट हमारे साथ इन टच रहे, दुआ करते रहे, पूछते रहे, और खुदावंद पास्टर जी को और आप सबको बरकत दे। और आज के दिन के लिए भी पास्टर जी थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि खुदावंद ने पास्टर जी के दिल में डाला कि आज कलाम शेयर करूं। पूरी कोशिश करूंगा कि बगैर थके, बगैर मांदा हुए खुदा का कलाम आप तक पहुंचा सकूं। और मैं ईमान रखता हूं कि खुदा जो हमें जोर और कुव्वत देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। आज का जो हवाला है वो हम देखेंगे कहां से, यसाया से। यसाया चैप्टर 43 और उसकी वर्स पढ़ेंगे हम सिर्फ पहले, कोई भी पढ़ दे। एक दफा हम उसको हिंदी में पढ़ेंगे और एक दफा उर्दू में पढ़ेंगे। यसाया यशाया चैप्टर 43:1। और अब याकूब, खुदावंद जिसने तुझको पैदा किया और जिसने ए इस्राएल तुझको बनाया, यूं फरमाता है कि खौफ ना कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। आमीन। हिंदी में पढ़ें। हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अभियुक्त कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। आमीन। इस वर्ष को आप पढ़ें तो आपको इस वर्ष के अंदर बड़ी खूबसूरत 2-3 बातें मिलती हैं। नंबर 1, मैं उर्दू में पढ़ सकता हूँ, तो मैं उर्दू वाला चैप्टर पढ़ूंगा। जो हिस्सा है वो कह रहा है, अब ए याकूब, खुदावंद जिसने तुझको पैदा किया और जिसने ए इस्राएल तुझको बनाया। अब आपने सबसे पहली बात आपको पता है, याकूब का हम सब जानते हैं ना, ठीक है जी। इस्राएल किसका नाम था? याकूब का ना। खुदा ने नाम बदला उसका ना, लिखा खुदा का फरिश्ता जब उसके साथ लड़ा तो उस फरिश्ते ने कहा आइंदा से तेरा नाम तो याकूब नहीं बल्कि इस्राएल कहलाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर खुदा एक ही बात को रिपीट कर रहा है, उसका नाम याकूब और फिर उसका चेंज किया हुआ नाम। आगे चल के हम इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन जो मेरी फेवरेट हिस्सा है ना इसके अंदर, उर्दू वाले समझ सकेंगे, लिखा है
खौफ ना कर। नंबर 1, खौफ ना कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। हिंदी में क्या वर्ड है फिदिया? रिडेम्पशन के लिए छुड़ा लिया है। छुड़ा लिया। यहाँ पर फिदिया वर्ड है जो कि रिडेम्पशन है। मैंने, अब मोस्ट फेवरेट, मेरी मोस्ट फेवरेट हिस्सा इसके अंदर ये है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है और तू मेरा है। अब इस आयत को यूं पढ़े अपना नाम लेके, जैसे मैं पढ़ूंगा मैं कहूंगा शहजाद मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया, तू मेरा है। आइए बोलते हैं अब अपना अपना नाम लेके कहें। मैं अपना नाम, शहजाद मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया, तू मेरा है। आमीन हालेलुया। नंबर 1 कि खुदा ने आप सबको बाय नेम बुलाया। आमीन हालेलुया। लेकिन खाली बुलाया नहीं है, खुदा ने आपको ओनरशिप ली है। खुदा ने आपको अगर बनाया है तो खुदा ने आपको बनाकर, मुझे बनाकर छोड़ नहीं दिया। जैसे जानवरों को छोड़ दिया खुदा ने, जंगलों में छोड़ दिया, मुझे और आपको उसने छोड़ नहीं दिया, बल्कि मेरा और आपकी ओनरशिप है। वो हमारा मालिक है। और जो मालिक होता है, पिछले दिनों मैं कराची गया सिर्फ एक दिन के लिए। संडे नाइट को मैंने ट्रैवल किया और ट्यूसडे मॉर्निंग को मैं वापस भी आ गया 3 बजे की फ्लाइट से। लेकिन इससे पहले कि मैं जाता, मेरे ऑफिस ने वहां पर मेरी मीटिंग अरेंज की, मेरी ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त किया, मेरे लिए होटल का बंदोबस्त किया, यहां से मेरे जाने का बंदोबस्त किया और मेरे अकाउंट में पैसे डलवाए ताकि मैं वहां पर जो अखराजात हैं वो कर सकूं। तो ये चीज क्या जाहिर करती है? ओनरशिप। आप जिसके लिए जा रहे हैं वो आपकी फिक्र करेगा। तो आपको और मुझे अब इस चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि जब मैं और आप उसकी खिदमत के लिए निकले, मैं और आप कहीं पर जाते हैं तो याद रखिए उसने आपको नाम लेकर बुलाया हुआ। नंबर 1 तो आपका नाम उसकी नजरों के सामने है। नंबर 2 वो कहता है कि तू मेरा है। इसका मतलब है कि आप जहां पर भी जाएंगे आपके रास्तों को वो खोलेगा। आप जहां पर जाएंगे आपने जिससे मिलना है उसके दिल में मोहब्बत, आपके लिए नरमी वो डालेगा। आमीन हालेलुया। तो आपकी जिंदगी की पूरी प्लानिंग जो है, अगर मेरे ट्रिप की, जो कि मैं दुनिया का एम्प्लॉय हूं, अगर मेरे पूरे ट्रिप की प्लानिंग जो कि एक दिन का था, अगर मेरी कंपनी करती है तो मेरे और आपका जो मालिक है हालेलुया वो हमारी पूरी जिंदगी की प्लानिंग करता है। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है खुदा मेरे और आपके लिए कैसे मंसूबे रखता है? भलाई के। आमीन हालेलुया। भलाई का मतलब है कि वो हमारे लिए अच्छा सोच रहा है। आमीन हालेलुया। अच्छा, याद एक और बात जरूर याद रखिएगा कि अगर हमने यशायाह शुरू किया है तो एक्चुअली आप सबको पता होगा कि बाइबल मुकद्दस का जो ओल्ड टेस्टामेंट है, नया जो है, ये मिलाकर दोनों बाइबल मुकद्दस हमारी बनती है, ठीक है ना, दोनों टेस्टामेंट। लेकिन अगर हम ओल्ड में जाते हैं तो ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर जो है ना सेक्शंस हैं। पहले आपको याद है तोरा थी, तौरात 5 किताबें, बाकी उनके साथ मिली तो फिर पूरी उनकी बाइबल बनती है। लेकिन उनके अंदर भी डिफरेंट बुक्स थी। जैसे कि अगर हम यशायाह की बात करें तो आप सबको पता होगा यशायाह की जो किताब थी ये 3 हिस्सों में लिखी गई थी, एक दफा में नहीं लिखी गई थी। मतलब जो चैप्टर्स इसके, चूंकि वो फिगर्स थे, फिगर्स मैं भूल जाता हूँ तो इसलिए मैंने लिख लिया था कि चैप्टर 1 to 39 यानी पहले से लेके 39, मैं वर्ड अक्सर यूज करूंगा बाब। तो बाब इस चैप्टर, ठीक है जी। बाब हम अक्सर बोलते हैं ना चैप्टर, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अध्याय। अध्याय तो हिंदी उर्दू में बाब है। तो अगर मैं बार बार वर्ड यूज करूं बाब तो इट मींस चैप्टर, ठीक है जी। तो चैप्टर 1 to 39 जो थे ये खुदा की वार्निंग्स थी। क्या खुदा उनको वार्न कर रहा था इजराइलाइट्स को कि भाई तुम्हारा जो 10 कबीले थे वो जा चुके हुए हैं, वो एग्जाइल में जा चुके हैं, नाउ इट्स योर टर्न। तो वार्निंग्स हैं 1 to 39। फिर उसके बाद चैप्टर 40 से लेकर 55 तक जो बुक लिखी गई वो कहां लिखी गई? बैबलोन में। इसका मतलब है कि बनी इस्राइल जो है अब एग्जाइल में है, लेकिन दूसरे लफ्जों में हम जो उर्दू में बोलते हैं वो गुलामी में, ठीक है जी। तो बनी इस्राइल गुलामी में। तो ये आयत जो है कहां लिखी गई है? गुलामी के दौरान लिखी गई है। नंबर तीसरा था जो चैप्टर 56 55 तक हमने बात कर ली थी। 56 से आखिरी चैप्टर कौन सा है यशायाह का? नहीं, आखिरी चैप्टर नंबर वाइज 56, हाँ जी 66, वेरी गुड। तो जो 56 से 66 है ये वापस आ गए बनी इस्राइल 70 इयर्स के एग्जाइल में। इसका मतलब यशायाह ने सारी नहीं लिखी हुई, ये सारी की सारी बुक जो है यशायाह नहीं था वहां उस वक्त तक।
तो किसी ने यशायाह के बिहाफ पे लिखे बुक को कंप्लीट किया। इसका मतलब है कि इसकी तीनों जो तुमार उर्दू में वर्ड बोलती है, इंग्लिश में स्क्रोल्स हैं, उन तीनों को स्क्रोल्स को जमा करके एक किताब बनाई गई। उस किताब को बाकी किताबों के साथ जमा करके ओल्ड टेस्टामेंट बना, ओल्ड टेस्टामेंट को न्यू के साथ जमा करके बाइबल पूरी बनी। लेकिन आज हम जब बात कर रहे हैं तो हम एक यशायाह की किताब की बात कर रहे हैं जो कि 3 अलग-अलग हिस्सों में लिखी गई, और हम जिस हिस्से में गौर कर रहे हैं ये कहां पे लिखा गया, एग्जाइल के दौरान बेबीलोन में। मैं बड़ी हमेशा ख्वाहिश मेरी रहती थी कि जब भी मैं इराक जाता था कि मैं 2 जगह जरूर विजिट करके आऊं, एक बेबीलोन यानी बाबल और दूसरी निनवे यानी निनवा जो है उर्दू में कहते हैं। लेकिन जब भी मैं उधर गया कोई लड़ाई ही चलती रहती थी वहां पर, तो दुआ कीजिएगा तो प्लान है तो खुदा ने किया, तो मेरी ख्वाहिश है एटलीस्ट बेबीलोन करीब है, बेबीलोन में देख के आऊं और मैं जरूर उसकी वीडियो बनाऊंगा वहां पर खड़े होकर और आप सबके साथ शेयर करूंगा कि ये वो जगह है, क्योंकि बेबीलोन जो है वो आम जगह नहीं थी। आप सब जानते हैं कि जब यीशु ने, ठीक है जी, हमारे उर्दू बोलने वालों के लिए मैं ये थोड़ी करेक्शन करता हूँ, हमेशा करता रहूंगा। अगर हम यीशु पढ़ते हैं तो जो यीशु है जिसको हम जोशुआ बोलते हैं वो भी यीशु पढ़ना चाहिए, यीशुआ नहीं, क्योंकि एक ही तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। बट मैं इंग्लिश का वर्ड यूज करता हूँ जोशुआ, ठीक है जी। तो जोशुआ ने जब यरीको यानी जेरिको, इंग्लिश में जेरिको है, हिंदी में क्या पढ़ते हैं उसको, यरीहो, ठीक है, सेम वर्ड है। तो जब यरीहो को उसने कॉन्कर किया तो उसके बाद उसने एक कंडीशन रख दी थी। किसी को याद है वो कंडीशन क्या थी? चलिए यानी भाई जरा जलसाना हम निकालेंगे जोशुआ 6:26। अगर किसी को मिल जाता तो पढ़ दीजिएगा जोशुआ 6:26। चले सरफराज भाई पढ़ दे, इधर ही पढ़ दो। और यशुआ ने उस वक्त उसको कसम देकर ताकीद की और कहा कि जो शख्स उठकर इस यरू शहर को फिर बनाए वो खुदावंद के हजूर मलाउन हो, और वो अपने पोते को और उसके नींव डालते वक्त और अपने सबसे छोटे बेटे को उसके फाटक लगवाते वक्त खो बैठेगा। आमीन। तो हम जानते हैं कि जो यरू है ये एक ऐसा शहर था जो कर्स था, इसको दोबारा बनाया नहीं जाना था। फिर एक और आम बात जो इसके अंदर आती है कि हम ये बात कर रहे थे कि कई दफा हम बाइबल को जब पढ़ते हैं ना तो वो क्या होती है कि हम एक चैप्टर को पढ़ते हैं और हम ये पिछले वाले को नहीं पढ़ते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो बाइबल मुकद्दस है जब लिखी गई थी ये कंप्लीट बुक थी। अच्छा, आप लोगों ने आम बुक्स पढ़ते हैं? एनीबॉडी? नॉर्मल बुक्स, नॉवेल्स या कोई बुक्स होती हैं, कभी को पढ़ते हैं? आप पढ़ेंगे तो आपको कभी भी उसके अंदर वर्स नंबर्स नहीं मिलती है, कभी नहीं मिलेंगे, बिकॉज इट्स अ बुक और बुक एक कंटिन्यूटी में चलती है। तो ये भी जो बुक्स लिखी गई थी कंटिन्यूटी पे लिखी गई थी। अब अगर आप इसको पढ़ना चाहें ना तो हमें पीछे से पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर 43 का मैंने वर्स 1 हमने पढ़ी। एक्चुअली ये स्टार्ट होती है 42 से। 42 मैं चैप्टर 42 की वर्स पढ़ रहा हूँ। 24-25 लिखा है, किसने याकूब का हवाला किया कि गारे तो और इस्राएल को लुटेरों के हाथ में पड़े? क्या खुदावंद ने नहीं जिसके खिलाफ हमने गुनाह किया, क्योंकि उन्होंने ना चाहा कि उसकी राहों पर चले और उसकी शरीयत के ताबे ना हुए, इसलिए उसने अपने कहर की शिद्दत और जंग की सख्ती उस पर डाला और उसे हर तरफ से आग लग गई, पर वो उसे दरियाफ्त नहीं करता, वो उससे जल जाता है पर खातिर नहीं लाता। और अब ऐ याकूब, अब अगर आप चैप्टर 43 का बाउंड्री हटा के देखें ना तो ये पीछे से चलती आ रही है, एक ही बात है। एक्चुअली ना ये वर्स 18 से शुरू होती है। खुदा कहता है इस्राएल कुछ नहीं सीखता। खुदा इस्राएल की बातें करता जा रहा है, यशायाह के थ्रू उसको बताता जा रहा है। और जब हमारी नजर में 43 है, लेकिन एक्चुअली जब लिखी गई तो एक कंटिन्यूटी थी। और वहां पर आता है और अब ऐ याकूब, तो खुदा वहां पर एक पॉज देता है। वो कह रहा है जो इस्राएल ने किया वो नहीं मेरी बात माने नहीं माने, इसीलिए वो एग्जाइल में आए 70 साल रहे हैं। लेकिन अब खुदा उनसे एक प्रॉमिस की बात कर रहा है और वो क्या कह रहा है? और अब ऐ याकूब, खुदावंद जिसने तुझको पैदा किया। और मैंने आपसे एक बात की थी कि खुदा ने 2 दफा क्यों कहा गया, एक दफा याकूब और एक दफा इस्राएल, तो ये जोर देने के लिए कहा गया। खुदा उसकी हिस्ट्री उसको याद करा रहे यशायाह के वसीले से कि पहले तुम्हारा फोर फादर, अब यहाँ पर याकूब नहीं है, एग्जाइल का टाइम है ना, याकूब तो नहीं है ना यहाँ पर,
लेकिन खुदावन को याद करा रहा है तुम्हारी हिस्ट्री क्या है। तुम्हारे फोर फादर में जेकब याकूब था, जिसका मैंने नाम बदला इसराइल रखा, और आज तुम जो बनी इसराइल कहलाते हो उसके नाम से कहलाते हो। और आप लोगों ने कभी वर्ड सुना यहूदी, है ना? लेकिन वो यहूदा से है ना, क्योंकि उसके बाद हुआ क्या था, जो 10 आपके ट्राइब से वो तो गए और एग्जाइल में गए, और वो सीरिया के अंदर ही जाके रह गए, कभी वापस नहीं आए। लेकिन जो पीछे दो बचे थे, बिन्यामीन और यहूदा, बिन्यामीन को खुद ही उन्होंने मारा था यहूदा के कबीलों ने, वो भी एक अलग स्टोरी आप सबको पता ही होगी। फिर वो थोड़े लोग रह गए थे तो उन्होंने उनको मर्ज कर दिया, और फिर वो एक यहूदा का कबीला कहलाया। चूंकि बचे वो, इस वजह से आज की दुनिया में उन्हें यहूदी कहते हैं, क्योंकि वो यहूदा के कबीले से। लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट में जब हम पढ़ते हैं उन्हें, तो हम बनी इसराइल बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि खुदा सारे 12 कबीलों से बात कर रहा है। 10 ट्राइब जो हैं वो एग्जाइल में गए असीरियन किंगडम में, ठीक है जी। वो घूम गए, लेकिन घूमने के साथ मर तो नहीं गए ना, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं मौजूद हैं वो। तो खुदा जब बात कर रहा है, तो खुदा बनी इसराइल अगर कह रहे हैं, तो वो सारे कबीलों से बात करता है। आमीन, हालेलुया। आप नए अहदनामा में आए तो आपको पता है एक लेटर ऐसा है, एक ही लेटर है जो 12 ट्राइब्स ऑफ इसराइल को एड्रेस करके कहा गया, याकूब का। आमीन। जेम्स, तो जेम्स जो लिखा, वो लिखता है इसराइल के 12 कबीलों को जो जा बजा रहे थे, उसको नहीं पता कहाँ रहते हैं, लेकिन खुदा का पात्र उसे कहा था और वो लिखता जा रहा था इस बात को। तो जो आम बात आ जाती है कि आज इसके अंदर से हम दोनों हिस्सों पर गौर करेंगे। जेनेसिस 1:43-1। तो इसके हम 2 हिस्से हैं, क्योंकि हमारी मरकजी आयत जो है वो यही है, खौफ ना कर क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है, रिडीम्ड यू। ये पहला जिसके ऊपर हम गौर करेंगे, और सेकेंडली मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। दूसरा, हम इन दोनों हिस्सों के ऊपर आज थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे, और वो थोड़ी देर भी 40-45 मिनट हो ही जाएंगे। आमीन। तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि इतनी देर हम खुदा का कलाम सीखेंगे। सबसे पहली बात यह आ जाती है कि खुदा क्या कहता है। यहाँ पर चले उर्दू वाले पढ़ के बताए। पहली हमारी मर्ज़ियात में पहला हिस्सा क्या, खौफ ना कर। खौफ ना कर का मतलब क्या हुआ? देखिए, खौफ ना कर का मतलब ये है, आप समझिए किसी मुश्किल में आ जाते हैं। चलिए इधर की बात कर लेते हैं, पाकिस्तान को छोड़ते हैं। यहाँ पर आप कहीं पर जाते हैं और आपको जो सा ना ओवरस्टे है, ओवरस्टे होने के बाद आप लेबर में गए और वो कहता है कि नहीं, आपको यहीं पे अरेस्ट कर लिया जाएगा और आपको जाने नहीं दिया जाएगा। आप एक बड़ी मुश्किल में आ जाते हैं, आप अपने अरबाब को फोन करते हैं और अरबाब आपको क्या कहता है, खौफ ना कर, मैं आ रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि वो ही आपको कह रहा है कि आई एम इन कंट्रोल, मेरे हाथ में है, मैं तुझे यहां से बचा सकता हूं। अगर उसके हाथ में नहीं होगा तो वो आपको डराएगा, हो यार फंस गया तू, ठीक है जी, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो आपको ये कह देता है खौफ ना कर, इट मींस ही इज सेइंग, वो आपसे एक बात कर रहा है कि मैं कंट्रोल कर लूंगा। खुदा यही बात यहां पे कह रहा है, वो तसल्ली की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो कहता है मैंने तेरा फिदिया दिया है, फॉर आई हैव रिडीम्ड यू। देखिए, रिडीम के 2 मतलब हैं, ठीक है जी, आप सबने भी सुने होंगे। एक तो ये होता है कि किसी की कीमत अदा करके ले लिया जाए, ठीक है जी। लेकिन कई दफा क्या होता है, कि आप उसकी दोबारा कीमत देकर उसको रिक्लेम करते हैं। एक बच्चा था, उसने लकड़ी की एक कश्ती बनाई, अपने लिए बनाई, क्योंकि वो खरीद नहीं सकता था, उसका बाप गरीब था। उसने लकड़ी की एक कश्ती बनाई, यानी छोटी सी यार्ड बनाई, लकड़ी की बनाई, और वो जो था ना अपने घर के पास एक स्ट्रीम थी, छोटी सी स्ट्रीम थी, उसके अंदर उसके साथ खेल रहा था। अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और उस तेज बारिश के अंदर उसकी वो जो कश्ती होती है, तेजी से पानी आता है, उसको मौका नहीं मिलता और उसकी कश्ती बह जाती है, बड़ा उसके पीछे भागता है, लेकिन आगे मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाती है और उसके हाथ से निकल जाती है। बड़ा पछताता है, रोता है, क्योंकि उसे बड़ी मेहनत से बनाई है और वो अफोर्ड भी नहीं कर सकता दूसरी बनाना। कुछ दिनों के बाद वो स्कूल जा रहा होता है और वहां पर उसको रास्ते में एक पॉन शॉप नजर आती है। पॉन शॉप जैसे एक शॉप होती है जहाँ पर आपको जो सारी चीजें गिरवी कई दफा लोग रख देते हैं, या कई दफा पुरानी चीजें आपको मिल जाती हैं। उस पर एक शॉप नजर आती है और वहां पर उसको अपनी वो कश्ती नजर आती है। बड़ा खुश होता है, अंदर एक्साइटमेंट में जाता है और कहता है, सर मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये मेरी यार्ड थी और मुझे मिल गई है। वो कहता है, बेटा ये यार्ड जो है ये मेरे पास कोई लाया था और मैंने उसको पैसे देकर उससे लिया। वो कहता पर ये तो मैंने बनाई है, नीचे देखिए मैंने यहाँ पर अपना नाम भी लिखा है। वो कहता बेशक तेरा नाम लिखा था,
लेकिन मैंने ये किसी से दिया, और अब अगर तुझे ये चाहिए तो तुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पैसे देने पड़ेंगे। वो बच्चा क्या करता है, उस दिन से उसके पास थोड़े से पैसे होते हैं, वो उसको टोकन दे देता है कि ये आज के बाद मेरी है, मैं 1 महीने के अंदर आपसे ये ले जाऊंगा। उसके साथ डील करता है, पूरा महीना पैसे जमा करता है। पैसे जमा करने के बाद वो वापस जाता है, वो उसको देता है और बड़ी खुशी से अपनी यार्ड लेके आता है और वो कहता है आई हैव रिडीम्ड यू। रिडीम कि मैंने तुझे मेरी चीज थी, आमीन हालेलुया, तू मेरी थी, लेकिन मैंने तुझे रिडीम किया है, मैंने दोबारा तुझे पैसे दे कर लिया, आमीन हालेलुया। तो मैं और आप जो थे, यहाँ पर बात खुदा बनी इस्राएल कर रहा है, लेकिन आज ये मेरे और आपके लिए भी तो है ना, बनी इस्राएल खुदा के लोग तो मैं और आप नहीं हैं, आमीन हालेलुया, हम भी हैं। तो आज खुदा मुझसे और आपसे भी तो यही बात कहता है, I have redeemed you। खुदावंद यीशु मसीह ने मेरा और आपका फिदिया दिया है। और आपको पता है खुदावंद यीशु मसीह का हम पर 2 हक है। कैसे? एक, उसने हमें बनाया, तो जो बनाने वाला होता है उसका अपनी चीज पे हक होता है, करेक्ट? ऐसा है कि नहीं है? लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने हमें रिडीम भी किया। हम जो इब्लीस के हाथों, मौत के हाथों, गुनाह के हाथों बिक चुके थे, उसने अपनी कुर्बानी देकर उसने हमें रिडीम किया, तो उसने हमें दोबारा खरीदा, तो उसका हम पर दोहरा हक है। और ना सिर्फ उसने मुझे और आपको बनाया, बल्कि उसने मुझे और आपको दोबारा खरीदा, हालेलुया। तो इस वजह से मैं कहता हूं कि अब इस आयत में पढ़ते हैं कि अपना नाम लेके खौफ ना कर, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कहता है मैंने तेरा फिदिया दिया है, हालेलुया। और अब अगर खुदावंद यीशु मसीह ने दोबारा हमें रिक्लेम किया, तो क्या वो हमें जाने देगा? नहीं, वो हमारी केयर करेगा, हमारी फिक्र करेगा। पिछले दिनों मैं ऐसे इत्तेफाक से मैं शिमी को गल बता था कि क्यों खुदा ने मेरे दिल में ये बात डाली, और मैं शिमी से कहता मैं 3 दिन से स्ट्रगल कर रहा हूँ, मुझे कोई क्यों नहीं मिल रहा कलाम का कि जहां से मैं इस कलाम के हिस्से को लेकर चलूं। लेकिन शायद आप सबको याद है कि मैंने आपसे एक दफा, पिछली दफा जब मैंने कलाम शेयर यहाँ पे किया, तो वो क्या था? वो था बियाबान। याद आया आपको? और बियाबान मैंने एंड में गवाही दी थी कि खुदा ने मेरे लिए किया, तो शायद मुझे इस कलाम की जरूरत थी, और मैं इंसिस्ट कर रहा था। और पास्टर जी आज सुबह जाके कलाम मुझे मिला, मैं 3 दिन से दुआ कर रहा था खुदावन, और फिर मैं कल बात कर रहा था, मैं कहा शायद खुदावन चाह रहा है कि हम किसी दूसरे टॉपिक पे बात करें। मैं कहा नहीं शिमा, मैंने इसी टॉपिक पे बात करने के, क्योंकि इसमें मुझे तसल्ली मिलती है, आमीन हालेलुया। आज सुबह मैं बैठा हूं तो खुदा ने कलाम दिया, तो कभी कभी ऐसा होता है, आमीन। तो वो मूवी मेरी नजर से गुजरी, एक सीन गुजरा जिसने मुझे एक्चुअली कन्विंस किया था, और वो सीन क्या था? वो चोजन, कितने लोगों ने देखी हुई है? द चोजन एक वेब सीरीज है, YouTube पे भी अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। यकीन मानिएगा कि बाइबल मुकद्दस को अगर आपने जिंदा होते हुए देखना है, खुदावंद यीशु मसीह के मतलब हमें लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिलती है, अगर आपने उसको ट्रूली, बहुत सारी बातें वो बीच में ऐड कर जाते हैं, लेकिन सिंस वो बाइबल से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती, तो मैं आपको फिर भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो द चोजन आप देखिएगा, फ्री है, YouTube पे भी अवेलेबल है, और खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी के मुताबिक है, बहुत खूबसूरत। उसके अंदर एक सीन है, मरियम मैगदलीनी जो है, उसके मतलब बाइबल मुकद्दस में हमें उसकी खिदमत का पता चलता है, लेकिन हमें उसके पास्ट का नहीं पता चलता। नाम उसका बताता है कि मरियम मैगदलीनी, और इंग्लिश में मैरी मैगदलीन, मगदला एक इलाका था, वहां से थी वो, इसलिए उसका नाम मरियम मैगदलीनी कहलाता है। हमें इसके मतलब और कुछ नहीं पता, तो एक बात के जब लूका बयान करता है, वो कहता है मरियम मैगदलीनी, जिसमें से खुदावंद यीशु मसीह ने कितनी बदबूएं निकाली थी? 7 बदबूएं, दैट इज द ओनली थिंग। हमें इसका मतलब यही पता है, लेकिन उस मूवी के अंदर उन्होंने एक सीन दिखाते हैं। सीन क्या है कि मरियम मैगदलीनी जो है वो छोटी है, बिल्कुल स्टार्ट है, एपिसोड 1 है, सीजन है 3, उसके ये 4 है। तो दिखाते हैं कि वो छोटी है, अपने बाप के साथ खेमे के बाहर आती है, तो उसका बाप कहता है क्या हुआ? तो वो कहती है मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे डर लग रहा है। तो उसका बाप उसको यसाया 43 की पहली आयत पढ़ने को देता है, और वो पढ़ती है, और पढ़ते पढ़ते सो जाती है। और अगला सीन दिखाते हैं कि 28 साल गुजर चुके हुए हैं, और मरियम मैगदलीनी जो है वो बदरूहों के असर में है, और एक नहायत बुरी हालत में वो जिंदगी गुजार रही है। और उसको मतलब बाइबल ये जिक्र रखी है कि बाइबल इस चीज की कोई तालीम नहीं देती, लेकिन वो दिखाते हैं कि वो नहायत ही जो है गैर इखलाकी जिंदगी गुजार रही है, चूंकि वो डीमन स्पिरिट्स के अंडर है।
और हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह गन्नेसरत के इलाके में भी गए तो जो डीमन स्पिरिट्स हैं वो तो आपकी मर्जी के खिलाफ काम करेंगे, तो ऐसा मुमकिन है, लेकिन बाइबल इसकी तावील नहीं करती। लेकिन उसको बताते हैं कि वो बुरी राह पर चल रही है क्योंकि उसका है कोई नहीं है। क्योंकि बाइबल में सबका बताया गया कि ना, पतरस, उसका बाप, उसका भाई जबदी, उसकी माँ, उसके बेटे याकूब, यूहन्ना, लेकिन उसके मतलब कुछ नहीं बताया गया मरियम मैगदलीनी के। तो वहां पर उन्होंने पोर्ट्रे किया कि वो एक बेरार रवि की जिंदगी गुजार रही है और खुदावंद यीशु मसीह रूमी जो कैरेक्टर है, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस की है उसने। और मैं कहता हूं कि इतना अच्छा पोर्ट्रे खुदावंद यीशु मसीह किया, हम लोग बड़े शौक से वो सीरीज देखते हैं। तो इट्स कॉल्ड द चोजन, जरूर देखिएगा, आप बड़ी बरकत पाएंगे। तो उसके अंदर इतना वो खूबसूरत तरीके से ये आयत को पोर्ट्रे किए कि वो दिखाते हैं कि जो मैगदलीनी है, मरियम है, वो अब जवान है, 28 साल उसकी उम्र है और वो ऐसे एक आप कह सकते हैं शराब खाना टाइप की जगह होती है, वहां पे अंधेरे में बैठी होती है, शराब पी लेकर खुदावंद यीशु मसीह जो कैरेक्टर है, मैं यीशु मसीह नहीं कहूंगा, कैरेक्टर जो पोर्ट्रे कर रहा है, वो आता है उसके हाथ पे हाथ रखता है, वो कहता है इट्स नॉट फॉर यू। तो वो कहती है मेरा पीछा छोड़ दो, उठ के बाहर निकलती है और दिखाते हैं सीन, बहुत ही जबरदस्त पिक्चर है कि वो जो कैरेक्टर है जीसस का, वो पीछे आता है और वो उसको आके पीछे से आवाज देता है मैरी। मूवी में क्या दिखाया उन्होंने कि उस टाइम पर वो अपना नाम जो है वो भूल चुकी हुई है, वो उसको लिलित सब वहां पर कहते हैं, लेकिन वो उसको कहता है मैरी। तो वहां पर रुक जाती है क्योंकि ये नाम होता है जो उसका कई सालों से किसी ने नहीं बुलाया होता, क्योंकि शुरू में वो दिखाते हैं उसकी मां नहीं और बाप ही सिर्फ है। तो लगता है कि इस वक्त तक उसका बाप भी मर चुका, तो कोई उसको मैरी नहीं कहता लिलित। तो एकदम रुक जाती है, उसके हाथ में शराब का प्याला होता है, वो गिर जाता है और वो रुक जाती है और वो कहती है हु आर यू। तो इंस्टेड कि वो जवाब दे, वो जो कैरेक्टर है मसीह का, वो आयत बोलना शुरू कर देता। और मैंने एग्जैक्टली उसी तरह उसको लिखने की कोशिश की थी। और वो कहता है खुदावंद, मैं उर्दू में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में बोल रहा है, ठीक है जी। खुदावंद जिसने तुझको पैदा किया, पॉज के साथ है, और जिसने तुझको बनाया, यही वर्सेस हैं, लेकिन याकूब निकाला गया बीच में से, फरमाता है खौफ ना कर क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। और फिर दिखाते हैं कि वो करीब आके कैरेक्टर, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह क्या है, वो कहता है मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है और तू मेरी है। और वो जैसे ही उसके सर पे हाथ रखता है तो रिडीम हो जाती है, हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह इसको बहाल कर देता है। ये वो स्टोरी का नरेशन है जो बाइबल बयान नहीं करती, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि इट मेक्स सेंस कि अगर 7 बदरूहियां थी तो वो कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, यकीन ऐसी नहीं है, एग्जैक्टली ऐसे नहीं है, लेकिन यकीनन ऐसी सिचुएशन थी। और वहां पर वो कहता है कैरेक्टर जो खुदावंद यीशु मसीह का, वो कहता है कि मैंने तेरा फिदिया दिया है, हालेलुया। तो अब आप गौर करें कि हम में से कितने लोग हैं जो उस मरियम मैगदलीनी, आपको पता है मरियम नाम के 2 मतलब है। एक उसका मतलब हो सकता है कड़वा और एक उसका मतलब होता है बिलव्ड, जिससे प्यार किया गया। लेकिन मूवी के अंदर उन्होंने क्या दिखाया, उन्होंने दिखाया कि वो मरियम जो बचपन से है, आज के दिन में उसकी जिंदगी जो है, अब मुझे बताया वो बिलव्ड जिंदगी गुजार रही है, बिटर गुजार रही है, जो मैंने आपको पोर्ट्रे किया है बिटर। लेकिन दिखाते क्या है कि खुदावंद यीशु मसीह जब उसकी जिंदगी में आता है, खुदावंद यीशु मसीह से मिलता है, तो उसकी वो जो बिटर जिंदगी होती है वो बिलव्ड में तब्दील हो जाती है, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह जो है उसकी जिंदगी को तब्दील कर देता है, उसके सारे हालात जिंदगी। और उसके बाद हम अनाजील में पढ़ते हैं, गॉस्पेल में पढ़ते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ वो चल रही है। और मरियम मैगदलीनी जो है वो पहली खातून होती है जिसे खुदावंद यीशु मसीह जी उठने के बाद मिलते हैं। यूहन्ना इस बात का बयान करता है। तो आप सब ने कभी भी दा विंची कोड के ऊपर ध्यान नहीं देना, ना किसी ऐसी बात पे ध्यान देना। आपको पता है जहां हम रहते हैं पाकिस्तान में, कई वहां की जो कौमें हैं वो ये कहते हैं कि मसीह जो था वो मरा नहीं था, वो बेहोश हो गया था, वो उठा, उसके बाद वो जंगल कश्मीर चला गया। याद आया, मैंने पहले भी एक दफा ये बात की थी, वो कश्मीर चला गया, उसने शादी की। तो ऐसा नहीं है, बाइबल मुकद्दस जो है वो हमें डिफरेंट स्टोरी बताती है, और जो बाइबल मुकद्दस बताती है स्टोरी एक्चुअली वो ही है। तो खुदावंद यीशु मसीह जो थे,
हम एक बात खुदावंद यीशु मसीह की जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जिसे मिलते थे उसको तब्दील कर देते थे। खुदावंद यीशु मसीह जब वो सामरी औरत से मिले उसकी जिंदगी को तब्दील कर दिया। नतनएल जो था वो कहता है क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है, और खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी सोच को तब्दील कर दिया। तोमा कहता था कि मैं जब तक उसकी उंगलियों में हाथ नहीं डालूंगा यहाँ पे उसकी जख्म है, और फिर जैसे खुदावंद यीशु मसीह इसको मिलते हैं वो कहता है ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। खुदावंद यीशु मसीह जिंदगियों को तब्दील करता है। यहाँ पर मरियम मगदलीनी की जिंदगी जो हम सिर्फ रिडेम्पशन की बात कर रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह की इस पूरी रिडेम्पशन को मैंने एक पोर्ट्रे किया आपके सामने उस मूवी की शक्ल में। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसे रिडीम किया, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि खुदावंद यीशु मसीह ने सिर्फ उसे रिडीम किया, क्या उसने मुझे और आपको नहीं किया? बाइबल जो है वो हमें बयान करती है खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बड़ी चीजों से बचाया। उसने हमें गुनाह से बचाया, उसने हमें शरीयत की लानत से बचाया, उसने हमें जहन्नम की आग से बचाया। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बेशुमार जगहों के ऊपर बचाया। तो खुदावंद यीशु मसीह जो वो मेरा और आपका रिडीम करने वाला है, यानी मेरा और आपका फिदिया देने वाला है। तो अगर इस कलाम के हवाले से मैं बात करूं, अगर कई दफा क्या होता है कि हम अपने गलत फैसले से या इब्लीस के बहकावे से कभी बिटर लाइफ पे चले जाते हैं इंस्टेड ऑफ बेलव। जब उसने मेरा और आपका फिदिया दिया, अगर मरियम मगदलीनी का दिया और उसकी जिंदगी बिटर से बेलव्ड हो गई, यानी कड़वाहट से मोहब्बत में आ गई, तो क्या मेरी और आपकी नहीं आनी चाहिए? लेकिन आज मैं ये समझता हूँ कि कलाम, खुदा का कलाम किसी से बात कर रहा है कि अगर आज हम में से किसी की जिंदगी कड़वाहट में चली गई है, चाहे अपनी गलतियों से, मैं अपनी गलतियों से एक दफा कड़वाहट में चला गया था, गलत फैसले कर बैठा था, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की, सारा नुकसान हो गया, 10 साल अगले मैं यहाँ पर रहकर सिर्फ लोगों के कर्जे उतारता रहा, तो वो मेरी चॉइस थी, ठीक है जी। यहाँ इब्लीस के बहकावे से अगर हम में से कोई आज बिटर में चला गया, तो खुदावंद यीशु मसीह एक ही बात कहता है, मैंने तेरा फिदिया दिया, हालेलुया। और अगर उसने मेरा और आपका फिदिया दिया तो कहता तू मेरा है, हमें उसके पास वापस आना है। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है इसका, वो क्या है? यहां से पढ़िएगा, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। आमीन, हालेलुया, आमीन। अब आपको पता है कि लूका की इंजील के अंदर चैप्टर 19 में हमें एक हवाला मिलता है। अब हम बात करने लगे बाय नेम की। किसी को याद आया कौन सा वाला? ज़काइयस, उर्दू में ज़काई, तो मैं टर्म ज़काई ही यूज करूंगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमें यह हवाला, हम बात कर रहे हैं बाय नेम। ऐसा नहीं कि खुदावंद यीशु मसीह ने सिर्फ ज़क्कियस को बाय नेम बुलाया था, खुदावंद यीशु मसीह ने और लोगों को भी, नतनएल को भी कहा था, मरियम मगदलीनी को भी, जब खुदावंद यीशु मसीह जी उठे थे तो खुदावंद यीशु मसीह नाम लेकर बुलाया था। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है नजात की, आमीन। तो नजात के लिए खुदावंद यीशु मसीह होता ना, हम बात करें नाम लेकर बुलाता है, तो हम ज़कई का हवाला देते हैं। ये आपको चैप्टर 19 में वर्स 1 से लेकर और 10 तक मिलेगी। लेकिन आपको बताएं यहाँ पे शुरू में लिखा और वो यरूह में दाखिल होकर जा रहा था। लेकिन चूंकि मैंने पहले भी बात की कि ये भी जो लूका की इंजील है, ये भी वन बुक थी, कोई इसके अंदर चैप्टर्स नहीं थे, कोई वर्सेस नहीं थे। तो यहाँ पर भी ऐसा है कि अगर इस पूरे वाक्य को पढ़ना है तो आपको चैप्टर 18 में जाना पड़ेगा, और चैप्टर 18 की वर्स 35 से वहां पे लिखा है, जब वो चलते चलते यरूह के नजदीक पहुंचा, तो चैप्टर 18 से खुदावंद यीशु मसीह कहां पर है? यरूह के अंदर है, और पहले उसने अंधे को शिफा दी है। अब वो चलते चलते 19 चैप्टर में लिखा है, 18 में वो एंटर होने वाला है, ठीक है, यरूह के पास। मतलब मैं ये समझता हूँ कि जो मेन डोर्स होते थे सिटी के, जो वर्ल्ड सिटीज होते थे, वहां पर वो पहुंचते हैं। तो वहां पर देखिए, शहर के अंदर लोग दाखिल होंगे तो वहीं पे भीख अच्छी मिलेगी ना, तो इसलिए वो अंधा वहां पे बैठा हुआ था। अब खुदावंद यीशु मसीह जो है वो यरूह में दाखिल होकर जा रहे हैं, और यहाँ पर हमें ज़कई की स्टोरी मिलती है। ज़कई के हवाले से कोई इतनी हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, हम सब ने ये स्टोरी पढ़ी है। कितनों ने पढ़ी हुई है? सब ने पढ़ी है ना। तो क्या होता है इसके अंदर? चलें किधर से पूछते हैं, होता क्या है ज़कई की स्टोरी में? ज़कई यीशु मसीह को देखकर
देखना चाहता है और उधर के ऊपर चढ़ता है। ठीक है जी, और कुछ एनीबॉडी कैन ऐड? ਇਹ ਮਸੂਲ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਡਬਲ ਮਸੂਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ आमीन आमीन। ये अहम पॉइंट है जो मैं लेना चाहता कि मिलना कौन चाहता था यीशु से? जक्कई ने। जक्कई ने यीशु को देखा या नहीं देखा हमें नहीं बाइबल बयान कर दी, लेकिन आप यहाँ से पढ़े तो लिखा है कि यीशु चलते चलते जब दरख्त के नीचे पहुंचता है तो यीशु उसे देखता है। आमीन। इसका मतलब है कि अगर आप तड़प रखेंगे खुदावन यीशु मसीह आपसे भी मिलेगा। आमीन हालेलुया। जक्कई के हवाले से 2-3 बातें जैसे सफराज भाई ने भी बताया कि जक्कई जो था वो टैक्स कलेक्टर नहीं था, चीफ टैक्स कलेक्टर। ठीक है जी। अब जो रोमन्स थे वो करते क्या थे, वो कहीं पे भी हमला करते थे ना, 2 काम वो जरूर करते थे। एक तो पहले वहां के लिए वो रोड बनाते थे, वो रोड बना के वहां पर जाते थे। ठीक है जी, जिसका फायदा सबको होता था क्योंकि बाद में वो एक प्रोटेक्टेड रोड बन जाता था, जैसे हमारे पाकिस्तान में मोटरवे बन जाते हैं। ठीक है जी, इंडिया में भी ऐसे हाईवेज होंगे जहां पे प्रोटेक्टेड होते हैं, तो वो प्रोटेक्टेड बन जाते क्योंकि उसके ऊपर वो पेट्रोलिंग करते थे। लेकिन उसके साथ दूसरी आम बात ये वो करते थे कि जब वो जाके किसी मुल्क के ऊपर कब्जा कर लेते थे, जैसे खुदावंद यीशु मसीह के टाइम पे रूमी जो थे उन्होंने यरूशलेम और इस सारे इलाके पे कब्जा किया हुआ था, फलस्तीन का जो इलाका था बल्कि पूरा यहूदिया। तो वहां पर वो क्या करते थे, अब अपनी वो जो था ना पलटन लगा लेते थे, वहां पर उनकी पूरी जो था ना छावनीज बन जाती थी, पूरी आर्मी आ जाती थी प्रोटेक्शन के लिए। तो अब उस आर्मी का खर्चा कौन उठाएगा? वही उठाते थे जहां पर वो आते थे। इसका मतलब क्या होता था कि वो रोमन्स जो थे वो टैक्स लगा देते थे उस कम्युनिटी के ऊपर जहां पर वो आ गए। तो खुदावंद यीशु मसीह के टाइम पर जो रोमन्स थे वो फ्रेंचाइज करते थे। ये फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट नया नहीं है, आज आपको हर जगह यहाँ पे KFC की फ्रेंचाइज मिलती है ना, मैकडॉनल्ड की भी मिलती है, यहूदी रूमी भी यही करते थे। वो क्या करते थे, वो फ्रेंचाइज दे देते थे बड़े लोगों को, कोई भी बड़ी कंपनी। तो ये जो चीफ टैक्स कलेक्टर होता था वो फ्रेंचाइज ओनर होता था, वो उनसे टैक्स का ठेका, हमारे आम जुबान में बोलते हैं ना, वो ठेका ले लेता था और आगे अपने लोग बिठाते थे। जैसे मत्ती था, मत्ती चीफ टैक्स कलेक्टर नहीं था ना, मत्ती टैक्स कलेक्टर था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो टैक्स कलेक्टर था। अब जो टैक्स कलेक्टर होते थे ना, वो सफराज भाई ने बात की कि वो हेटेड लोग होते थे। क्यों है, उनसे नफरत क्यों की जाती थी? भाई लॉजिक है कि रोमन्स जो है उन्होंने कब्जा किया हुआ, और ना सिर्फ कब्जा किया बल्कि उन्होंने आके उस जगह को ऑप्रेस किया हुआ, लोगों को दबाया हुआ, और अब उस कब्जे के पैसे वो लोगों से ही ले रहे हैं। तो लोग जो थे वो डिप्रेस हो जाते थे कि भाई हम इतना कमाते नहीं है जितना हम टैक्स में दे देते हैं। अब टैक्स ले कौन रहा है? उनका अपना आदमी। जक्कई यहूदी था ना, मत्ती यहूदी था, तो वो आपका जो एनिमी है उनके भी यहाँ पे टैक्स ले रहे हैं, और लेके किसको दे रहे हैं? आपसे लेके किसको मैं दे रहा हूं? दुश्मन को दे रहा हूं, ताकि वो आपके ऊपर कब्जा रखे। तो चूंकि वो अपने ही लोगों से टैक्स लेकर दुश्मन को देता था, इसलिए लोग उनसे नफरत करते थे। लेकिन नफरत की एक वजह और भी थी, क्योंकि जितने भी टैक्स कलेक्टर्स होते थे उनके मतलब लिखा हुआ है। क्यों? अच्छा, आप यहाँ पर एक अहम आयत है 19वें बाब की 7वें आयत में, जब यीशु जक्कई के घर चला जाता तो लिखा है जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे वो एक गुनाहगार शख्स के यहाँ जा उतरा। क्यों गुनाहगार? इसलिए कि जितने भी टैक्स कलेक्टर्स होते थे वो डिसऑनेस्ट होते थे। जो अमाउंट रोमी गवर्नमेंट उनको देती थी टैक्स कलेक्शन के लिए वो इनसफिशिएंट होती थी। तो वो क्या करते थे कि मैंने भाई से टैक्स लेना ना, मैं कहता था भाई आपके ऊपर $1000 बनता है ना, मैं आपको नहीं बताऊंगा 1000, कहूंगा $1200 आपका बनता है। अब आपको देना क्यों है? क्योंकि इस सारे सिस्टम को प्रोटेक्ट कौन करता था? रोमन गवर्नमेंट। रोमन गवर्नमेंट जो थी हर जो टैक्स कलेक्टर होता था उसके साथ अपने लोग रखती थी, उधर अवेलेबल होती थी उनकी 1 या 2 सिपाही मौजूद होते थे उनकी मदद के लिए। तो देना पड़ेगा, तो वो सब लोगों को पता था, इसीलिए जक्कई के लिए लिखा गया वो मालदार शख्स था। मालदार कहां से हो जाते थे? वो लोगों से एक्स्ट्रा लेते थे। तो जो यहूदी लोग थे वो उनको डिसऑनेस्ट मानते थे। तीसरी अहम बात ये आ जाती है इसके अंदर कि हम यरू की आगे बात कर रहे थे। जो यरू था वो एक ट्रेड रूट के ऊपर था, और हमने पहले भी बात की थी कि उसको बनाना शरीयत के एतबार से, जो कि यीशु ने यानी जोशुआ ने कह दिया था कि उसको जो बनाएगा वो उसकी नींव डालते, यानी बेस उसकी जो क्या बोलते हैं
फाउंडेशन बनाते वक्त उसका बड़ा बेटा और फाटक लगाएगा डोर, तो उसका छोटा बेटा मर जाएगा। तो हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में ऐसा एक कैरेक्टर था जिसने कोशिश की और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। उसके बाद हिस्ट्री में हम लेटेस्ट देखते हैं सद्दाम हुसैन ने भी बनाने की कोशिश की थी। आपको याद है, किसी ने हिस्ट्री पढ़ी हो तो सद्दाम हुसैन ने बनाने की कोशिश की थी, तो क्या हुआ था उसके साथ? उसका बेटा नहीं मरा, लेकिन उसकी ईरान के साथ जंग छिड़ गई थी। 8 साल, 80 से लेके 80 यानी 80 to 88 8 साल उनकी जंग रही और वो उसको नहीं बना सके, क्योंकि खुदा ने मना किया। और आज भी जो है उसका बाबल के लिए वो नहीं बना सका। इसी तरह यरू के लिए मना था, तो यरू को भी कोई नहीं बना सका। यरू को किसने बनाया? अगर वो मना था तो फिर यहाँ पर यरू कैसे आ गया? किसी ने कभी इसके मतलब सोचा? पास्टर जी आपके अलावा छोड़ के बाकियों से सवाल है, कभी किसी ने सोचा फिर यरू कहां से आ गया? मना था ना यहूदियों को नहीं बनाएंगे, तो फिर यरू कहां से आ गया? देखिए, आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जाइए ना। वैसे बाय द वे आई डोंट नो ये आप लोगों के पास बाइबल मुकद्दस है कि नहीं है। अगर किसी को चाहिए तो आप जरूर बताइएगा। ये मैं पाकिस्तान से आप लोगों के लिए ला सकता हूँ, उर्दू वाली, हिंदी की नहीं मिलेगी हमें, उर्दू वाली ला सकता हूँ। इसका एडवांटेज क्या है? हर चैप्टर के शुरू में उसका पूरा इंट्रोडक्शन लिखा गया है। देखिए, जैसे ये लूका की इंजील है ना, तो इसका इंट्रोडक्शन मौजूद है, लेकिन उससे पहले मरकज की इंजील, उसका जैसे वो खत्म हुआ था उसके पीछे नोट्स हैं, हिस्ट्री बयान की गई है इसके अंदर। तो आप अगर हिस्ट्री की पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 35 बीसी से क्या बनता है? किसी को पता है? बिफोर क्राइस्ट ना, खुदावंद यीशु मसीह से पहले 35 ईयर 35 साल पहले जो हेरोदेस बादशाह था, वही बादशाह जिससे खुदावंद यीशु मसीह को मरवाने की कोशिश की थी, वो बाप था। लेकिन जब यूहन्ना का जो सर कटवाया गया था, वो तब तक यीशु जवान, वो उसका बेटा था। ठीक है, तो बाप को हेरोदेस अजीम नहीं, हेरोदेस से आजम, ठीक है जी, हेरोड द ग्रेट कहते हैं, उसने यरू को बनाया। लेकिन उसने यरू को ओल्ड को नहीं बनाया, उसने उससे 1 मील आगे जाके एक नया यरू बना दिया। क्यों? क्योंकि यरू जो था वो ट्रेड रूट था, वहां पर एक सिटी का होना जरूरी था। तो जो यरू था वो ट्रेड रूट था। और वो कैसे होता था? हमारे पाकिस्तान में ऐसे था बादशाह कि आप एक सिटी से, बल्कि आज भी है, आप एक सिटी से दूसरे सिटी में एंटर होने लगे आपको टोल टैक्स देना पड़ता है। इंडिया में है? अच्छा, लेकिन हमारे वहां पे रावलपिंडी सिटी में याद है, जहाँ पे शिमा आपका घर था, ऑक्ट्रॉय पोस्ट 22, एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने के लिए भी टैक्स होता था। एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने का टैक्स होता था। लेकिन चले हम बड़े वाले टैक्स की बात करते हैं कि जैसे आज एक सिटी से दूसरे सिटी में जाते हैं तो टैक्स होता है, और वो टैक्स वो सिटी लेता है। ठीक है जी। तो इसी तरह जो यरू था वो 2 तरफ से रास्ता था ना उसका, तो यरू को दोनों तरफ उसके टैक्स लेते थे। कोई भी वहां पर ट्रेड के लिए गुजरता था, वो गुजर के उससे आगे यरूशलेम जाना, तो रास्ता तो यही था, या यरूशलेम से निकल के आगे की तरफ जा रहे तो रास्ता तो यही बनता था, तो वो टैक्स लेते थे। तो इस वजह से जो यरू सिटी था वो इंपॉर्टेंट था। तो हेरोदेस ने एक नया सिटी बना दिया था, नाम उसका भी यरू ही था। इसका मतलब है कि उस टाइम पे 2 यरू थे, नया और पुराना। तो जो पुराना था वो तो रूइंस थे, उसमें कुछ भी नहीं था। लेकिन नया सिटी जो था, नया सिटी, अब वहां पर खुदावंद यीशु मसीह जो है वो एंटर हो रहे होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमने पहले भी बात की कि यहाँ पर देखने की बात हो रही है। जकई किसको देखना चाहता था? यीशु को। लेकिन देखा यीशु ने जकई को, लेकिन वहां पे लोग भी थे जो देख रहे थे। लोगों ने अभी अपने साथी आयत पढ़ी है, उन्होंने देखा ओह वो तो एक गुनाहगार के यहाँ जा ठहरा। इसका मतलब है लोग जकई को गुनाहगार देख रहे थे। लेकिन इस आयत को आप दोबारा गौर से पढ़े हैं तो जब लोगों ने, 7वीं आयत में पढ़ रहा हूँ, चैप्टर 19 में ही हूँ, 19वें बाब है, जब लोगों ने देखा तो सब बुड़बुड़ा के कहने लगे वो तो एक गुनाहगार शख्स यहाँ जा उतरा। इसका मतलब है कि अब वो खुदावंद यीशु मसीह को भी गुनाहगार समझ रहे थे, क्योंकि वो एक गुनाहगार के हाथ जा उतरा था। तो यहाँ पर देखने की बात हो रही है। लेकिन जो सबसे आम और खूबसूरत बात है कि इससे पहले कि जकई खुदावंद यीशु मसीह को देखा, खुदावंद यीशु मसीह ने जकई को देखा और उसे क्या कहा? आज मुझे तेरे यहाँ रहना जरूर है। लेकिन जो खूबसूरत बात जो मुझे इस सारे हवाले में देखी वो ये है, 6ठे में लिखा, और जल्द उतर कर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जकई जो था उसके अंदर 2 बुराइयां,
नहीं, मैं बुराइयां नहीं कहूंगा, दो कमजोरियां मैं कह सकता हूँ। बुराई डिफरेंट, कमजोरी ठीक हम कह सकते हैं ना उसके अंदर। नंबर एक जिस्मानी कमजोरी थी कि वो उसकी हाइट क्या थी, छोटा है, ठीक है जी। अब मेरी हाइट एवरेज है ना, तो कई दफा पाकिस्तान हम जाते हैं ना, तो मैं लोगों के दरमियान खड़ा होता तो लोग मुझसे यहाँ पर होते हैं, नॉर्मल एवरेज हाइट, पाकिस्तानियों की हाइट एवरेज हाइट अच्छी होती है ना। तो अगर मैं उनके आगे मेरे लोग खड़े तो मैं नहीं देख सकूंगा, कारण मेरा ईमान है ज़कई से तो मेरी हाइट ज्यादा ही होगी, आमीन। लेकिन ज़कई जो है उसकी हाइट कम थी। दूसरी उसके अंदर एक कमजोरी थी, उसके पास बेपनाह दौलत है, ये उसकी कमजोरी थी, क्योंकि वो दौलत उसने कहां से बनाई हुई थी, बेईमानी का, डिसऑनेस्टी से। लेकिन आपको पता है यही दो चीजें जो थी उसकी निजात का सबब बनी। अगर उसकी हाइट कम ना होती तो मूलर के पेड़ पे ना चढ़ता, और ना चढ़ता तो खुदा यीशु मसीह उसको कहते ना। और दूसरी बात कि जब उसके दिल तब्दील हुआ तो उसने क्या कहा, मैं अपनी आधी दौलत जो है वो उसे खराब कर दी, खराब की चैरिटी कर दी। और फिर उसने एक और बात की, आपको पता है शरीयत के मुताबिक आप नंबर्स में पढ़ें तो अगर आपने किसी से नाहक लिया जो आपका राइट नहीं था, आपने उसको 20% वापस करना था। ये 4 गुना वापस करता है, कितना 4 गुना। ये बोलता है मैं 4 गुना 400 टाइम्स। इसका मतलब है उसका दिल जो है वो टोटली ट्रांसफॉर्म हो गया। और हम आयत पढ़ रहे थे, जिस बात कर रहे थे, नाम लेकर खुदावंद यीशु मसीह ने ज़कई को बुलाया। अब हमारे देखने के लिए ये बड़े दो खूबसूरत हवाले लगते हैं। ज़कई का हवाला हम देखते हैं कि ज़कई की जिंदगी तब्दील हो गई। लेकिन आज मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूँ। खुदावंद जो है, हम साया 43:1 में जाएंगे, यानी 43:1। खुदा तो आज भी कह रहा है, आज यहाँ पर याकूब से नहीं, खुदा याकूब से नहीं बात कर रहा, खुदा यहाँ पर आज मुझसे और आपसे एक बात कह रहा है। वो कह रहा है कि जिसने तुझे बनाया, ठीक है जी, वो कहता है खौफ न कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया, तू मेरा है। आपको पता खुदा बनी इसराइल के पीछा क्यों करता रहता था, क्यों उन्हें दूसरी कौमों से बचाता रहता था, क्यों उन्हें प्रोटेक्ट करता था? रीजन क्या थी? बिकॉज दे वर कॉवेनेंट पीपल। उनका एक मुआहदा था, एक कॉवेनेंट था खुदा के साथ। और आपको पता है जब खुदा, आपको पता है ना कि जब अब्राहम के साथ कॉवेनेंट हुआ था, वो कॉवेनेंट 2 लोगों में होता था ना। खुदा ने अब्राहम से कॉवेनेंट किया, अब्राहम ने खुदा से नहीं किया था। आग में से कौन गुजरा था? आग के जरिए से अब्राहम को खुदा ने कहा था जानवरों पर टुकड़े करके आमने सामने रख दे, एक टुकड़ा इधर एक इधर, और लिखा कि उनके अंदर से एक मशल यानी कि आग गुजरी। वो आग खुदा की तरफ से थी ना। अब्राहम उस टाइम क्या कर रहा था? याद आया किसी को? सो रहा था। अहद खुदा ने किया था, क्योंकि खुदा को पता था इंसान तो आज पूरा नहीं कर सकेगा। खुदा ने अहद किया, लेकिन खुदा उसके पीछे खड़ा रहा, बनी इसराइल को हर कौम से बचाया। इवन एग्जाइल के अंदर लेके गया, 2 दफा एग्जाइल को लेके गया ना। एक दफा मिस्र में, तो भी खुदा उनको छुड़ाने के लिए उतरा, मूसा को भेजा। दूसरी दफा 70 सालों के बाद भी खुदा उनको वापस लेके आया। और इवन आज भी आप रोमन्स को पढ़िए, रोमियो का खत पढ़िए तो आपको पता चलेगा आज भी खुदा अपने वादे पे कायम है और खुदा एक दिन उनको बहाल करेगा। पहली दफा खुदा यीशु मसीह बनी इसराइल के लिए आया, दूसरी दफा किसके लिए आएगा? बनी इसराइल के लिए। दूसरी दफा भी दरमियान में एक है जिसको हम कहते हैं खुदा यीशु मसीह रैप्चर में आएगा अपनी कलीसिया को लेने के लिए, लेकिन फिजिकली वो फिर बनी इसराइल के लिए आएगा। क्यों? क्योंकि खुदा ने वादा किया और वादे से पीछे हटता नहीं। लेकिन वो वादा तो खुदा ने किससे किया था? याकूब, बनी इसराइल से। क्या मैं और आप भी किसी कॉवेनेंट का हिस्सा हैं? यस, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने, अगर आप पहला कुरिन्थियों उसका नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहला कुरिन्थियों 11वां बाब पढ़ें तो जो हम नॉर्मली पैसेज यूज करते हैं ना होली कम्युनियन के लिए, उसी के अंदर है कि पौलुस रसूल कहता है खुदावंद यीशु मसीह ने जिस रात को पकड़वाया गया, ठीक है जी, वो वहां से रेफरेंस करता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात मुझे बताई। उसके अंदर वो एक बात कहता है, फिर पहले उसने रोटी लिखा और फिर उसने प्याला लिया और कहा ये प्याला मेरे खून में नया आहद है। आमीन, हालेलुया। तो मैं और आप, पहला आहद भी खून का था, दूसरा आहद भी खून का जो खुदावंद यीशु मसीह के लहू का। तो अब मुझे एक बात बताएं, कॉवेनेंट जो है वो चेंज नहीं हुआ। आमीन, हालेलुया। खुदा आज भी अपने वादे पे कायम है।
अब क्या हो गया कि मैं और आप जो जेंटाइल थे, जो गैर अक़वाम में से थे, अब हम उस वादे के अंदर शामिल हो गए। तो क्या आज ये वादा फिर मेरे और आपसे नहीं है कि नहीं है? कितने लोग इस बात में ईमान रखते हैं कि हमसे है? लेकिन कितने लोग कंप्यूटर लिटरेट हैं यहाँ पे? कितने लोग हैं जो कंप्यूटर पे काम करते हैं? मैं तो करता हूँ, पास्टर जी भी करते हैं, यानी भाई यानी आप, और भी हाथ उठाइए जरा। हाउ मेनी पीपल आर कंप्यूटर लिटरेट? अच्छा, आपने मोबाइल कितने लोग यूज करते हैं? अब तो सबके हाथ खड़े होंगे। आपको पता है, आप चाहे मोबाइल में या चाहे आप लैपटॉप पे नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें तो उसके अंदर एक एग्रीमेंट आता है कि नहीं आता? इवन आप नई सिम लें उसके अंदर भी आता है ना। तो अमित भाई, जब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते आप आगे जा सकते हैं? नहीं जा सकते ना। आप अगले पेज पे नहीं जा सकते। लेकिन जब आप उसको क्लिक कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि जो दूसरी पार्टी थी, कॉन्ट्रैक्ट उसने भेजा, लेकिन जब तक आपने उसको यस नहीं किया आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हुए। लेकिन जब आप यस कर लेते हैं अब आप क्या हो गए? कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो गए। तो मेरे अजीजों, मेरे बहनों और भाइयों, याद रखिएगा, खुदा अपने वादे पे कायम है। वो आज भी कह रहा है, खौफ ना कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया, तू मेरा है। लेकिन अगर ज़काई का दिल खुदावंद यीशु मसीह से मिलकर तब्दील हुआ, तो क्या आज एक सवाल है, मेरा और आपका दिल तब्दील हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है कि नहीं? अगर मेरा और आपका दिल तब्दील हुआ है तो बाइबल मुकद्दस न्यू टेस्टामेंट में एक चार्ट है, एक चेक लिस्ट है जो मुझे और आपको बताएगी कि क्या मेरा और आपका दिल तब्दील हुआ है कि नहीं। और वो चेक लिस्ट क्या है? थोड़ा सा हालेलुया, ऑल ग्लोरी टू गॉड। वो चेकलिस्ट जो है वो आपको कहां मिलेगी? वो चेकलिस्ट आपको रूह का फल, फ्रूट ऑफ होली स्पिरिट। देखिए, जब मैं और आप पानी का बपतिस्मा लेते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा तस्लीम करते हैं, तो क्या मेरे और आपकी जिंदगी में जिस्मानी तौर पर कोई तब्दीली होती है? क्या कार्टून्स की तरह मेरे और आपके सर के ऊपर एक ताज आ जाता है? नहीं आता। मेरे और आपकी जिंदगी में जिस्मानी तौर पे कोई तब्दीली नहीं होगी। मेरा रंग जो है ना मूसा की तरह चमकदार नहीं हो जाएगा। आमीन। क्योंकि उस टाइम पर खुदा की हजूरी में मूसा जाता था, लेकिन आज खुदा तो मेरे और आपके अंदर है। आमीन, हालेलुया। लेकिन जिस्मानी कोई नहीं आएगी, लेकिन एक तब्दीली जिस्मानी तो आनी चाहिए ना। और वो बाइबल बयान करती है वो रूह का फल। रूह का फल जरा सिंगुलर में है ना, पर उसके अंदर कितने फल हैं? 9 फल हैं। तो आज मैं आप लोगों को इनकरेज करूंगा कि आप अपने आप को मेरे से बेहतर, आपको पता है मैंने एक दिन ये बाइबल कॉलेज में दिया था और मैंने उनको कहा था आप एवेलुएट किया, मैंने अपने आप को एवेलुएट किया और मैंने शिमी को बताया था, मैं कहा शिमा मेरे अंदर एक कमी आज भी और रोड रेज है कि मैं रोड के ऊपर जो था ना, जो था नहीं भूल जाता हूँ कि मैं मसीही हूँ, पर वो हंसने वाली बात आ जाती है ना कि फिर उस टाइम तो बंदा ये कहता है ये पढ़ी है जी गैर ज़बानी, मैं तो उतर के लड़ने लगा। ये था मुझ में, लेकिन मुझे फायदा क्या हुआ कि मैंने मैसेज दिया। तो ये 2 धारी तलवार है ना, पहले सुनाने वाली की कटिंग हुई, आमीन, मेरी करेक्शन हुई। लेकिन मैं आज आपसे सवाल करूंगा कि क्या हमारे दिल तब्दील हुए कि नहीं? आज जाकर जरूर पढ़िएगा, रूह का 9 फल दिखिएगा, आप जेब में रखिएगा। पाक रूह जो है जब आप पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो आपकी जिंदगी में सबसे पहले फल देगा। आमीन। आपकी जिंदगी में फल काम करना शुरू करेगा। आपके फल देखकर आपकी वो क्या कह सकते हैं कि तड़प देखकर खुदा का पाक रूह आपको गिफ्ट्स देना शुरू करता है। आमीन, हालेलुया। किसी को गैर ज़बान का गिफ्ट मिलता है, किसी को नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाक रूह नहीं है, पाक रूह आपके साथ है। रूह का फल, अब देखिए मैं 1-2 एग्जांपल्स आपके सामने रखूंगा। अगर मेरे अंदर रूह का फल जो है वो उसके अंदर 9 में से एक चीज है मोहब्बत। हाँ जी। लेकिन अगर मैं लोगों के साथ लड़ता हूं, इसका मतलब है मेरे अंदर नफरत भी है और मेरे अंदर मोहब्बत भी है। और एक खुदा का खादिम ने उसको बड़ा खूबसूरत वर्ड यूज किया था, उसने कहा दीज आर ट्विस्टेड फ्रूट्स। ट्विस्टेड का मतलब है खराब फल है। कोई ऐसा बागबान होता है जो खराब फल को ले जाके बेचे। खराब फल को क्या किया जाता है? हमेशा फेंक दिया जाता है, जानवरों के आगे डाला जाता है। अगर खुदा यीशु मसीह ने कहा था मेरे बाप की ख्वाहिश है कि तुम फल लाओ और बहुत सा फल लाओ, लेकिन फिर मेरे और आपके अंदर जो मोहब्बत का फल है, क्या वो ट्विस्टेड होना चाहिए या वो एक अच्छा फल होना चाहिए? अच्छा फल तभी होगा कि अगर मैं और आप मोहब्बत करना सीखें और लोगों के लिए नफरत को अपने अंदर से निकालें। दूसरा,
फलों के अंदर आप ये ऐड कर सकते हैं, मेरे ज़हन में जितने आएंगे मैं बात कर दूंगा। जैसे कि वहां पे हलीमी लिखा हुआ है, हम्बलनेस लिखा हुआ है, मीकनेस है आपके अंदर, है नहीं? तो फर्ज ये मैं बहुत हम्बल हूं, लेकिन इस हम्बलनेस के अंदर कहीं मेरे अंदर प्राइड तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चर्च के अंदर मैं बहुत हम्बल हूं, मैं ऑफिस के अंदर बड़ा हम्बल हूं, मैं अपने घर में हम्बल हूं, लेकिन अपने दोस्तों के दरमियान मैं प्राउड हूं कि मुझे तो जो कुछ आता है वो किसी को नहीं आता है। कहीं मैं ऑफिस में तो प्राउड नहीं हूं। तो आपने टेस्ट करना है अपने आप को, अपने फलों को लिखना है और अपनी लाइफ को एवेलुएट करना है। फिर इसके अंदर और कौन सा फल आ जाता है? तरस, पिटी, किसी के ऊपर है, किसी के ऊपर रहम करना। तो कि ऐसा तो नहीं है कि आप किसी एक पर तो रहम कर रहे हैं लेकिन दूसरे के साथ जो था उस पर रहम नहीं कर रहे। तो हमें अपने फ्रूट्स को देखना है। खुदा का वादा आज भी कायम है, वो कह रहा है खौफ ना कर, वो कह रहा है खौफ ना कर, लेकिन ये उनको कह रहा है कि जिनके अंदर रूह का फल काम कर रहा है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, तुम मुझे तो सब ऐ खुदावंद कहते हो, क्या मेरी सब बातें भी सुनते हो? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तभी मेरे शागिर्द कहलाओगे। तो खुदावंद यीशु मसीह के हुक्मों में से एक हुक्म मोहब्बत है। आमीन, हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, जो मोहब्बत है वो शरीयत की तकमील है। कौन सी मोहब्बत मुझे और आपको करनी है? वो मोहब्बत नहीं जो पतरस ने की थी। आपको याद है जब पतरस के साथ खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना चैप्टर 21 में बात की थी, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसे 3 दफा कहा था, क्या तुम मुझसे मोहब्बत रखता है? खुदावंद यीशु मसीह ने पहली दफा दो दफा से कहा था, क्या तुम मुझसे अगापे मोहब्बत रखता है? वो मोहब्बत जो खुदा इंसान से रखता है। लेकिन पतरस ने दोनों दफा जवाब दिया, बल्कि तीनों दफा उसने कहा, खुदावंद तू तो जानता है मैं तुझसे फिलियो मोहब्बत रखता हूं, जो एक दोस्त एक इंसान दूसरे इंसान से रखता है। तो तीसरी दफा खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अपने क्वेश्चन को चेंज किया, उसने कहा, चल पतरस, क्या तुम मुझसे फिलियो मोहब्बत, एक भाई वाली मोहब्बत या एक दोस्त वाली मोहब्बत ही रखता है? लेकिन मुझे और आपको जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, आज मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं। मोहब्बत नया हुक्म नहीं था, लेकिन वहां पर जो हुक्म है वो अगापे मोहब्बत का। आमीन, हालेलुया। मुझे और आपको एक दूसरे के साथ अगापे मोहब्बत करनी है। तो मैं आपको इंकरेज करूंगा, खुदा का वादा अपनी जगह कायम है, लेकिन क्या मैं और आप अपनी जगह कायम है कि नहीं? ज़कई के दिल में क्या हुआ? ज़कई ने इस चीज को पहचान लिया था कि वो जैसे खुदावंद यीशु मसीह के करीब आया, उसको एहसास हुआ वो सिनर है, वो गुनाहगार है। लेकिन मैं और आप कई दफा पता है क्या धोखा खा जाते हैं? हम कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे जो था निजात दे दिया, मैं रास्तबाज हो गया हूं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने ये भी तो कहा, अगर उस औरत को जो ज़िना में पकड़ी गई थी उसे माफ किया, जो कंट्रोवर्शियल है, बहुत सारे लेकिन साथ एक हुक्म भी तो दिया, फिर गुनाह न करना। जब वो 38 वर्ष के पापों का बीमार था, शख्स था बैत हज़दा के पास, उसको जब शिफा दी तो खुदावंद यीशु से नहीं कहना फिर गुनाह ना करना। तो आपको याद है कि एक शख्स ऐसा था कि जिसको शिफा देते वक्त खुदावंद यीशु मसीह को पहले उसके गुनाह माफ करने पड़े, और वो कौन था? जो छत खोल कर नीचे लाया गया था। उसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने पहले कहा था, बेटा तेरे गुनाह माफ कर, पहले तो उसके गुनाह माफ करने पड़े। तो मुझे और आपको धोखे में नहीं रहना, मुझे और आपको इस चीज में नहीं रहना कि बस जी हमारे गुनाह माफ हो गए, वंस सेव्ड ऑलवेज सेव्ड। नहीं, मुझे और आपको, क्योंकि मैं और आप जो है खुदा की बादशाहत में जा रहे हैं, और इब्रानियों 12 बाब का गालिबन लिखा हुआ है कि उस मेल मिलाप और मोहब्बत के तालिब रहो, और नहीं, उस मेल मिलाप मोहब्बत और पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदा को नहीं देखेगा। तो याद रखिएगा, हवाला बड़ा खूबसूरत है, वादा बड़ा प्यारा है कि खौफ ना कर, आमीन, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया। लेकिन ज़कई ने खुदावंद यीशु मसीह को पहचान लिया कि मेरा रिडीमर है, और उसने अपनी जिंदगी तब्दील कर दी। आमीन, हालेलुया। लेकिन क्या मेरा और आपका दिल तब्दील हुआ कि नहीं? ज़कई जो था वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ पुराने अहदनामा में था। आपको पता नया अहदनामा सलीब से शुरू होगा ना, जहां अहद होगा वहां से शुरू होता है ना। बुक की बात नहीं कर रहा, बुक में तो 32 से शुरू हो जाएगा, बट कॉवेनेंट जो है वो सलीब से शुरू होगा। तो आपको पता है ज़कई भी खुदावंद यीशु मसीह के साथ पुराने अहदनामा में था, और पुराने अहदनामा में आपको कई वर्ड रिपेंटेंस नहीं मिलेगा। रिपेंट करना, तौबा करना, तौबा का लफ्ज़ी मतलब पता क्या होता है? तब्दील होकर वापस खुदा की तरफ चल पड़ना। लेकिन पुराने अहदनामा के अंदर आपको जगह जगह जो अल्फाज मिलेंगे, मैं उसमें हिब्रू में नहीं जाऊंगा, लंबा हो जाएगा खाम में, और उसकी जरूरत भी नहीं है। लेकिन याद रखिएगा कि वहां पर जो अल्फाज थे उनका मतलब क्या होता था? मुड़ जाना, नंबर 1 मुड़ जाना, या दूसरा होता था शर्मिंदा हो जाना, तीसरा सॉरी कह देना। बहुत सिचुएशन थी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो है वो नए अहदनामा में आकर बात ही किसी करते हैं दिल की तब्दीली। पुराने अहदनामा में दिल तब्दील नहीं होते थे, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो होती थी।
खुदा कहता था कुर्बानी करनी है, खुदा कहता था ये करना है, सबत मानना है, लेकिन दिल तब्दील नहीं होते थे। इसी वजह से जो यहूदी शरीयत थी उसके अंदर फ्लॉज बहुत ज्यादा आ गए थे, क्योंकि दिल तब्दील नहीं होते थे। लेकिन आज मुझे और आपको जो सोचना है, क्या मेरा और आपका दिल तब्दील हुआ कि नहीं? अगर दिल तब्दील हुआ है तो मुझे और आपको पुराने शख्स नहीं रहना। जो शहजाद आज से 15 साल पहले था, आज वो शहजाद नहीं होना चाहिए। और मुझे अपने फॉल्ट्स का पता है, मैं बड़ा एहतियात के साथ जो रूह का फल है उसको देखता रहता हूँ। देखें, रूह की नेम पे तो लिखा है कि वो एक ही रूह है, उसकी मर्जी है, जिसको जो चाहता है बांटता है। उसके ऊपर मैं दुआ कर सकता हूँ, खुदा के पाक से मांग सकता हूँ, पर मेरा कंट्रोल नहीं है, मर्जी उसकी है। अगर वो मुझे इस काबिल समझेगा तो मुझे देगा, लेकिन फल तो मेरे और आपके इख्तियार में। आमीन, हालेलुया। तो फल जो है वो इंपॉर्टेंट है। खुदा चाहता है कि हम फल लाएं, तो मैं और आप कहीं धोखे में ना रहें। आमीन, हालेलुया। मुझे और आपको अपने वादों पर ध्यान रखना। वादे सबसे ज्यादा बनी इसराइल के साथ हुए थे, और अपने वादों से सबसे ज्यादा पीछे रह भी बनी इसराइल। क्यों? क्योंकि उन्होंने टिक तो कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को, यस, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं किया। तो मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह के कॉन्ट्रैक्ट में हैं, तो जो यीशु मसीह ने कहा वो मुझे और आपको मानना भी है। आमीन, हालेलुया। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह से चाहते हैं कि उसने मेरा फिदिया दे, वो कहे कि मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया, तो मुझे कितने लोग हैं जिनको खुदावंद यीशु मसीह ने नाम लेकर बुलाया? मैं ये समझता हूँ यहाँ पे सब लोग जो बैठे हुए हैं बाय नेम बुलाए गए हैं। आमीन, हालेलुया। लेकिन अगर बाय नेम बुलाए गए हैं तो क्या मेरा और आपका दिल ज़कई की तरह तब्दील हुआ कहीं? एक शख्स और को बुलाया था खुदावंद यीशु मसीह ने, आपको याद है? एक नौजवान शख्स था जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, जो बड़ा दौलतमंद था, मेरे पीछे आ जा। तो जो रिडेम्पशन है खुदावंद यीशु मसीह ने तो उसके लिए भी कफारा तो उसने उसके लिए भी दिया, लेकिन उसने उसको कबूल नहीं किया। तो तो याद रखिएगा, मुझे और आपको इस 3 लाइन को पहचानना। कई दफा हम बड़ा इसी में रह जाते हैं अपनी रास्तबाजी के चक्कर में। तो अपनी रास्तबाजी के चक्कर में रहेंगे ना, तो फिर खुदा के बालों से बाहर हो जाएंगे। अपनी रास्तबाजी के लिए रास्तबाजी खुदावंद यीशु मसीह की। आमीन, हालेलुया। उसने मुझे और आपको रास्तबाज राइचस बनाया। आमीन। तो अगर हम अपने आप को राइचस के तौर पे देखें, बाइबल बयान करती है कि मैं अब खुदावंद यीशु मसीह के लहू के वसीले से रास्तबाज हूं, लेकिन मुझे अपने आप को रास्तबाज के तौर पर नहीं, मुझे और अपने आप को ज़कई की तरह देखना है। क्योंकि डेली बेसिस पे हम लोग गुनाह करते हैं, डेली बेसिस पे हमसे गुनाह होते हैं। और आप यूहन्ना का हाथ मिले तो वो कहता है अगर तुमसे गुनाह हो जाए, यूहन्ना अपने खत में इंजील में नहीं, वो कहता है तो हमारा एक मददगार बाप के पास है, हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमें माफ करने पर काबिल है। आमीन, हालेलुया। कहने को कुछ और भी था, लेकिन मेरे ख्याल में इतना काफी है। अब एनर्जी जितनी थी खुदा के फजल से वो सारी इस्तेमाल हो चुकी हैं। खुदा आप सबको बरकत